नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पुनीत और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। और यहां से जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि यहां पर एक ट्रेन को हाईजैक करने जैसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी हां, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर ली गई जिसमें करीब 120 मुसाफिर यात्रा कर रहे थे। उसके बारे में बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और ये हाईजैक करने का काम या ट्रेन को अपने कब्जे में लेने का काम जो है ये पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने किया है। और ये पैसेंजर ट्रेन है जिसे हाईजैक कर लिया गया और इसमें 120 यात्री सफर कर रहे थे। उस वक्त इस ट्रेन को हाईजैक किया गया, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर कोई एक्शन होता है, कोई सैन्य एक्शन लिया जाता है तो वो जवाब देंगे इसका। और जितने भी लोग इसमें जो मुसाफिर हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उनकी जान के लिए खतरा होगा। जानकारी यह भी निकल कर आ रही कि 6 जिन सुरक्षा बल के जो लोग हैं उनकी भी हत्या कर दी गई है, उनको भी मार दिया गया है। ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक करने का ये दावा किया है और रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक इसमें 120 यात्री जो हैं उनको बंधक बना लिया गया है। आर्मी के जवानों की हत्या करने की जानकारी सामने आ रही है कि 5 आर्मी के जवानों की, माफ कीजिएगा, 6 आर्मी के जवानों की हत्या कर दी है BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने। और ये ट्रेन जो है ये जफर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है जिसे हाईजैक किया गया है। ये एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है और एक बड़ी खबर है। जाहिर तौर पर 120 यात्रियों की अब जान संकट में, क्योंकि ट्रेन को हाईजैक किया गया है। तो क्या इनकी कोई डिमांड है? हालांकि अभी कोई डिमांड इसको लेकर निकलकर सामने नहीं आई है कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन को हाईजैक करना अपने आप में, क्योंकि 120 मुसाफिर इसमें यात्रा कर रहे थे और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। ये बड़ी खबर और ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये घटना जो है अंजाम दी है। वहां पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं 6 उनको मार गिराया गया है और अगर आगे कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर यात्रियों की, मुसाफिरों की जान जो है वो खतरे में होगी, ये भी कह दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक गोरिल्ला संगठन सक्रिय है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है, BLA के नाम से जाना जाता है। और बलूचिस्तान के अलगाव के एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं कि इसको अलग किया जाए। और यहाँ पर इन्होंने बीते दिनों भी हमने देखा कि गैस लाइन उड़ा दी गई थी और कितना बवाल किया है। सेना के ऊपर हमले किए गए हैं, पुलिस के ऊपर हमले किए गए हैं, कई लोगों की जान ले ली गई, स्थानीय लोगों पर भी हमला किया गया। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन अब BLA की तरफ से ये जो किया गया है ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, पूरी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है कि BLA की तरफ से ये जो किया गया। और ये जफर एक्सप्रेस बताई जा रही है, जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया है उसका नाम जफर एक्सप्रेस है जिसे हाईजैक कर लिया गया और इसमें 120 मुसाफिर यात्रा कर रहे थे। जब यहां पर जवान कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, ये भी जानकारी है। और ये भी कह दिया जाता है कि अगर आगे से कोई एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ तो फिर वो 120 मुसाफिरों की हत्या कर देंगे। अब जाहिर तौर पर ये बलूचिस्तान अलग बनाने की मांग कर रहे हैं तो इनकी ये मांग तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या इनकी और डिमांड्स हैं, क्या ये और कुछ मांग कर रहे हैं, ये चीज़ें अभी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन बहुत जल्दी इस मामले में कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। ये आपको बता दें कि इसका पहला कमांडर जो था BLA का, ये मीर बलाची है और इसका मीर बलाच मेरी इसका नाम था। और ये पहला कमांडर हुआ करता था जो 2008 में अफगानिस्तान में मारा गया था। एक वायुसेना की तरफ से एक्शन हुआ था, उसमें इसे ढेर कर दिया गया था। लेकिन बीते काफ़ी दिनों से इन्होंने खूब हमले किए हैं। सेना के ऊपर हमले हों, आम लोगों के ऊपर हमले हों, पुलिस के ऊपर हमले हों, गैस लाइन उड़ाने का काम हो, तमाम चीज़ें इन्होंने की है। और इस बार जो इन्होंने किया है वो बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और इसमें 120 मुसाफिर यात्रा कर रहे हैं और कह दिया गया है कि इनकी जान खतरे में आ जाएगी अगर आपने कोई सैन्य एक्शन इसके खिलाफ लिया तो। हालांकि अभी इनकी डिमांड्स निकलकर सामने नहीं आई।